जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Subhadra Mai Jaya Sudarshana Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 जय श्री राधा माधव भगवान की, श्रीनाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौरनिताई भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 18। विदुरः तत अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभासत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्य इदं भयम् आगतम्। विदुर ततभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभासत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्य इदं भयमागतम्। विदुर ततभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम् अभासत
राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम् पश्य इदं भयमागतम्। विदुरस्तदभिप्रेत्य राष्ट्रम् अभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम् पश्येदं भयमागतम्। माता जी विदुर तथाभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुर तथाभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। विदुर तथाभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषतं राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम्। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की। विदुर महात्मा विदुर ने तत् व अभिप्रेत्य ठीक से जानकर धृतराष्ट्रम महाराज धृतराष्ट्र से अभाषत कहा, राजन हे राजा, निर्गम्यताम कृपा करके बाहर निकले, शीघ्रम शीघ्र ही, पश्य देखो, इदम इस, भयम भय को, आगतम पूर्व से आया हुआ। अनुवाद। महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तात्पर्य, क्रूर काल को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे वह महाराज धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों न हो। अतएव बूढ़े महाराज धृतराष्ट्र को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया गया वह उनसे अल्प आयु वाले महाराज युधिष्ठिर पर भी लागू होता था। एक प्रकार से राजमहल का प्रत्येक व्यक्ति, राजा तथा उनके भाइयों एवं माता सब महात्मा विदुर के भाषणों को ध्यान से सुन रहे थे, किंतु महात्मा विदुर को ज्ञात था कि उनके उपदेश विशेषकर महाराज धृतराष्ट्र के ही निमित्त हैं, क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकवादी थे। राजन शब्द से महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से संबोधित किया गया है। महाराज धृतराष्ट्र अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, अतएव नियमों के अनुसार उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन पर आरूढ़ होना था, किंतु जन्मांध होने के कारण वे अपने न्यायोचित अधिकार से अयोग्य मान लिए गए थे। वे इस शोक अवस्था को भूल नहीं पाए, किंतु अपने छोटे भाई पांडु की मृत्यु के पश्चात यह निराशा कुछ कम हो गई। उनके छोटे भाई अपने पीछे पीछे कुल अल्पवयस्क पुत्र छोड़ गए थे, अतएव महाराज धृतराष्ट्र उनके स्वाभाविक अभिभावक बन चुके थे, किंतु उनकी हार्दिक अभिलाषा यह थी कि वे वास्तविक राजा बने और अपना राज्य दुर्योधन आदि अपने पुत्रों को हस्तांतरित कर दें। इन राजसी महत्व आकांक्षाओं को लेकर महाराज धृतराष्ट्र राजा बनना चाह रहे थे, अतएव अपने साले शकुनी की सलाह से सभी प्रकार के षड्यंत्र रच रहे थे।
किंतु श्री भगवान की इच्छा से संपूर्ण योजना असफल रही। वे अंतिम अवस्था में भी अपना सब कुछ, सारे परिजन तथा संपूर्ण धन खोकर भी राजा बने रहना चाहते थे, क्योंकि वे महाराज युधिष्ठिर के ताऊ जो थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपना कर्तव्य समझकर महाराज धृतराष्ट्र की राजसी प्रतिष्ठा को बनाए रखा और महाराज धृतराष्ट्र सुखपूर्वक राजा बने रहने अथवा महाराज युधिष्ठिर के राजसी ताऊ होने के भ्रम में अपने गिने चुने दिन काट रहे थे। महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र के छोटे कर्तव्यनिष्ठ नहीं भाई एवं साधु पुरुष होने के कारण उन्हें रोग तथा बुढ़ापे की नींद से जगाना चाह रहे थे। अतः उन्होंने व्यंग्य पूर्वक महाराज धृतराष्ट्र को राजन कहकर संबोधित किया, जबकि वास्तव में वे राजा थे नहीं। हर व्यक्ति सनातन काल का दास है, अतः कोई भी इस भौतिक जगत में राजा नहीं हो सकता। राजा का अर्थ है वो जो आज्ञा दे सके। एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज राजा काल तथा ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था, किंतु काल तथा ज्वार भाटा ने उसकी आज्ञा का पालन करने से अस्वीकार कर दिया। अतएव इस भौतिक जगत में मनुष्य मिथ्या का राजा होता है और महाराज धृतराष्ट्र को विशेष रूप से उनके मिथ्या पद का तथा उन वास्तविक भयानक घटनाओं का स्मरण दिलाया जा रहा था जो उस समय घट चुकी थीं। महात्मा विदुर ने उनसे तुरंत ही इस अवस्था से बाहर निकल आने हेतु कहा, यदि वे तेजी से बढ़ने वाली इस भयावह परिस्थिति से बचना चाह रहे हों। उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं और कालक्रम में वे स्वयं अपनी रक्षा कर सकेंगे, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित न हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा में। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 13। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग, श्लोक संख्या 18। अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए।
विलंब न कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो इसके पहले वाले श्लोक में था, जो मनुष्य घरेलू विषयों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामद्वज्ञातः कालः परम दुस्तरः। और आज का श्लोक के पहली बार अब डायरेक्ट विदुर जी, पहला श्लोक है ये, जिसमें विदुर जी डायरेक्ट धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं। अभी तक तो आदान प्रदान चल रहा था और कैसे क्या हुआ वो सब बता रहे थे विदुर जी, लेकिन जिस पर्पस से विदुर जी आए थे, ये फर्स्ट टाइम है, किस पर्पस से आए थे विदुर जी वहाँ पे? धृतराष्ट्र को, एक ही उनका टारगेट था। कौन थे? धृतराष्ट्र। अभी मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, पूरा भगवत गीता धृतराष्ट्र ने सुना था, करेक्ट? सुना था ना, धृतराष्ट्र ने पूरा गीता सुना था। कौन सुनाया? संजय एक प्रामाणिक गुरु है कि नहीं है? एक प्रामाणिक भक्त है कि नहीं है? उनके गुरु कौन है? तो यानी वो परंपरा में आ रहे हैं, करेक्ट? और गीता के अंत में संजय श्लोक कहते हैं ना, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, उसके पहले कहते हैं पूरा गीता सुन के मुझे रोमांच आ रहा है, मेरा एक वो ये हो रहा है, करेक्ट? मैं सुन के जैसा मैं गदगद हो रहा हूँ, मैं जैसे ये दृश्य देखा हूँ। और ये सब किसको कह रहे हैं? संजय किसको कह रहे हैं? सारा श्लोक किसको सुनाया जा रहा है? तो मेरा प्रश्न ये है, प्रामाणिक गुरु से सुन के भी पूरा अपना अनुभव भी संजय संबोधित कर दिए धृतराष्ट्र को, लेकिन उसके बाद भी धृतराष्ट्र को गीता समझ में नहीं आया, करेक्ट? तो परंपरा में प्रॉब्लम था कि धृतराष्ट्र में प्रॉब्लम था? क्या प्रॉब्लम था? हाँ, भौतिक के प्रति और सरेंडर नहीं थे, करेक्ट? वो सरेंडर भी नहीं थे और अंधे थे। प्रभुपाद जी ने बहुत बार कोट किया है, वो पढ़ते हैं, या फिर हम लोग भी जब जाके प्रचार करते हैं, प्रामाणिक व्यक्ति प्रचार करते हैं, कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं, या कुछ लोग समझना नहीं जानते हुए भी, समझते हुए भी नहीं समझना चाहते हैं। लेकिन एक और जो रीज़न है कि बहुत लोग ये संसार में होते कहते हैं हम समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बराबर कह रहे हैं, संसार बहुत कठिन है, दुखालय है, मरना तो हर किसी को है। सुना है आप लोगों ने डायलॉग? हाँ, जो आया है वो तो हर कोई कहते, ये भारत में तो हर कोई जानता है, ऐसा कोई नहीं, बच्चा भी बोल देगा कि हाँ जो आया है वो तो जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम किधर होता है? हम लोग को भी लगता है, मैं भी कई भक्तों से मिलता हूँ ना, भक्तों नहीं मतलब व्यक्तियों से, वो मुझसे ज़्यादा मुझे सुना देता है और फिर उसके बाद सिगरेट निकाल के सिगरेट पीना चालू करता है। तो मैं सोचता हूँ यार इसको तो बड़ा ज्ञान है, सब कुछ आता है, फिर सब जाते हुए भी ऐसा क्या है? तो इसका मतलब ये है कि बहुत लोग हैं, ज्ञान और विज्ञान में ये फ़र्क है, ज्ञान मतलब टू नो एंड विज्ञान मीन्स टू इम्प्लीमेंट द नॉलेज। विज्ञान का मतलब, विज्ञान वो है जब तक आपने ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं है तब तक उस किस लेवल पे है? ज्ञान के लेवल पे है, विज्ञान के लेवल पे नहीं है। तो अधिक जय श्री राधा माधव की, श्री गौर निताई की, शिला प्रभुपाद की। तो बहुत बार यही होता है कि हम लोग धृतराष्ट्र के जैसे, हम में भी थोड़ा तो धृतराष्ट्र है, बहुत कुछ जानते हैं, 16 माला करना है, जानते हैं। आप पूछे जो 1-2 साल से आ रहा है वो तो आपको 4 नियम पालन, 16 माला सब बोल देगा कि हमको सब आता है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम किधर आता है? प्रॉब्लम किधर आता है? प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम, इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आता है। समय का अभाव है, बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन समय होते हुए भी कई लोग नहीं कर पाते। लेकिन धृतराष्ट्र एक अच्छे उदाहरण है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छे उदाहरण है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर हमको जो आज मिला है हम उसको अगर एज इट इज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा भी सिचुएशन ऐसा ही होगा। हमारा भी सिचुएशन कैसा होगा? धृतराष्ट्र जैसा ही होगा, क्योंकि हम भयभीत हो जाएंगे मृत्यु के समय। क्योंकि प्रभुपाद जी ने एक जगह लिखा है कि जब मृत्यु आती है ना,
जो पीड़ा है वो 40,000 बिच्छू के काटने के बराबर होता है। और ये तो बोलने का जरूरत नहीं है, कई लोग जो मरणासन होते हैं उन्होंने तो अपना वो लिखा हुआ है कि उनको जीव दिखाई देने लग जाते हैं, समझ रहे हैं? जो यमदूत हैं या सब है उनको दिखाई देने लग जाते हैं कि भाई वो डर जाते हैं बहुत बार, समझ रहे हैं? और भय के कारण कई बार फिर आदमी शरीर छोड़ता है और मल मूत्र त्यागता है, वो भय से होता है। कई बार आप देखेंगे जिसने शरीर छोड़ा है उसने मल और मूत्र त्याग दिया है उसी समय जब आत्मा ने शरीर छोड़ा। तो भय जो है एक बहुत ही ऐसा इमोशन है, बहुत स्ट्रांग इमोशन है। यहाँ पे कह रहे हैं ना, आप जरा भय से भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर लिया है। तो हम लोग सब भयभीत होते हैं, कई कारण होते हैं भय के। आजकल तो लोग शादी करने से भयभीत हैं, नहीं? या फिर कहीं हिल स्टेशन पे जाने से भयभीत हैं। तो भय कई कारण हो सकते हैं भय के कि कुछ भी हो सकता है इस जमाने में, बहुत कारण है। भय फेल होने का भय होता है जीवन में, कि हम जीवन में फेल हो गए। चोर को पकड़े जाने का भय होता है कि हम कहीं पकड़े ना जाएं। किसी को कुछ खोने का भय होता है। तो धृतराष्ट्र को किस चीज का भय है? यहाँ पे जो आया ना, भय से किसने किस प्रकार आपको वशीभूत कर लिया है। धृतराष्ट्र को किस चीज का भय है, कोई बता सकता है? जो लग्जरीज उसको खोने का डर। ओके, और ओके, और हाँ, और कहीं चला न युधिष्ठिर कभी भी या भीम कभी भी वो पद छीन न ले, उसका भय। और जो विदुर जी समझ रहे हैं कि धृतराष्ट्र के को मालूम है कि उसने पूरा जीवन गलत किया है और उसने पांडवों के साथ बहुत अत्याचार किया है। ऐसा नहीं कि धृतराष्ट्र 100% उसको कुछ भी, समझ रहे हो? जो धृतराष्ट्र एक ऐसा है व्यक्ति है जो जानता है, लेकिन उसने जानते हुए अपने जीवन में उतारा नहीं है, और नहीं उतारने के कारण वो हर बार गलत का साथ देता रहा है। समझ में आ रहा हो? दुर्योधन का साथ हमेशा देता रहा, अपनी गलत इच्छाओं को पूरा राजा बने रहने का, वो जो उसने षड्यंत्र किया है, तो उसे इतना नॉलेज है कि उसको उसका रिएक्शन आएगा। और खासकर किन लोगों को प्रताड़ित किया है? पांडवों को, जो शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसके लिए वो क्या है, वो भय। बाकी आप लोगों ने जो रीजन दिया वो भी सही है, लेकिन ये भी, और उसी वो जो छोटा सा स्पार्क है ना, वो छोटा सा है कि मुझे क्या आएगा, रिएक्शन आएगा, लेकिन वो छोटा सा है। उसी छोटे को हवा देने के लिए कौन आए हैं? विदुर जी आए। उसी को हवा देने के लिए विदुर जी आए कि क्योंकि दूसरा चीज जो आप लोगों ने रीजन दिया ना, कुर्सी खोने का, राजा कहीं वो ऐश्वर्य, आपने कहा ऐश्वर्य कहीं, ये सब उसकी उस छोटे चिंगारी को क्या कर रहा है, दबा रहा है। अब ये सब हम लोग हमारे जीवन में भी देख सकते हैं। हम लोग भी ये चीज में होता है ना, भक्ति का चिंगारी क्या है, छोटा सा है। और ज्यादा भय किस चीज का है? ज्यादा भक्ति करेंगे तो कहीं जॉब ना चला जाए, ज्यादा भक्ति करेंगे तो कहीं घर वाले ये ना हो जाए, छोड़ के ना चले जाए, ज्यादा भक्ति करेंगे तो होता है कि नहीं, ये रीजन बनता है कि नहीं? चिंगारी है, लेकिन दूसरा रीजन उस चिंगारी को क्या करके रखा है, दबा के रखा है, उसको ढक दिया है, आवरण कर दिया, उसको ढक दिया है। और उसके लिए फिर हमें कोई कड़क लीडर चाहिए होता है, विदुर जी जैसा, समझ रहे हैं? इसीलिए हमें कोई ब्रह्मचारी चाहिए होता है, डेडिकेटेड, समझ रहे हो? लोग ब्रह्मचारी से मिलने से डरते क्यों हैं, जानूं मैं? क्योंकि ब्रह्मचारी एक सत्य का प्रदर्शन करता है कि फैमिली लाइफ इज नॉट एवरीथिंग, और गृहस्थ देख के उसको विचलित हो जाता है, समझ रहे हैं? देख के ही वो तो इस्कॉन में ऐसा ट्रेनिंग है कि वो ब्रह्मचारी भी इतना कठोर वाणी यूज नहीं करता है, हंसते हंसते प्रसाद खाइए, पेड़ा लीजिए बहुत प्रेम से उसको, समझ रहे हैं, उसको जागृत करता है। लेकिन ऐसे शास्त्र हम देखते हैं कि ब्रह्मचारी बहुत, जैसे नारद मुनि, जो आप भागवतम में प्राचीन भरी राजा का पढ़ेंगे तो उसको एकदम कैसे पूरा स्टोरी सुना के
उसको ये करते हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो कैसा जीवन जी रहे हो। तो हम लोगों को भी ये, इसलिए चैप्टर प्रभुपाद जी ने कहा है दिस चैप्टर धृतराष्ट्र गृहत्याग इज फॉर अस, क्योंकि हम लोग इसको बहुत आसानी से इसको हम लोग जोड़ सकते हैं कि बाकी चीज़ें कैसे हम लोगों को ना भक्ति 100% करने नहीं देती है, उसको ढक के रखती है। और विदुर जी कह रहे हैं कि कैसे काल क्रम में, यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर कह रहे हैं, क्रूर काल को किसी की चिंता नहीं होती, चाहे वह महाराज धृतराष्ट्र हो या महाराज युधिष्ठिर ही क्यों ना हो। मतलब काल हर एक के ऊपर, प्योर डिवोटी के ऊपर भी है और जो पापी है उसके ऊपर भी है। मतलब हम यहाँ पे शाश्वत नहीं है। ये चीज़ हम लोगों को ना जीवन हर दिन ये चीज़ हम लोग को पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए कि हम लोग शाश्वत, वी आर नॉट हियर फॉर इटर्नैलिटी। ये शरीर अस्थाई है और आत्मा इटर्नल है, हमेशा के लिए है। और आत्मा बिलोंग्स टू हुम? आत्मा किसको बिलोंग करता है? भगवान श्री कृष्ण को। तो यानी कि ये शरीर जितना भी सब दिया है किसने दिया हुआ है? भगवान ने दिया हुआ है। तो भगवान का दिया हुआ चीज किसको अर्पित होना चाहिए? कितना सिंपल साइंस है, इतना सिंपल है। भगवान का दिया हुआ शरीर, भगवान का दिया हुआ आंख, नाक, जीभ, समझ रहे हो? ये सब भगवान का दिया हुआ है, क्योंकि माता पिता को भी नहीं मालूम पेट में कैसे बच्चा आंख आया, नाक आया। मेरे एक रिश्तेदार है, उसको एक बेटी हुई, वो बेटी काफ़ी बड़ी थी और काफ़ी वजनदार थी। तो मैं गया था मिलने के लिए, वो माता जी बोल रही थी ये कैसे, ये इतनी बड़ी मेरे पेट में थी, मैं नहीं जानती ये मेरे पेट में थी। वो मतलब उसको देख के वो एकदम हैरान होगी कि ये लड़की सही में मेरे पेट में थी, इतनी बड़ी मेरे पेट में आई कैसे? जब बड़ी हुई, जब पैदा हुई तो काफ़ी बड़ी और हैवी थी वो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एवरीथिंग इज हैपनिंग बाय द डिजाइन ऑफ द लॉर्ड। सब भगवान की क्रिया से हो रहा है। तो इतना प्रभुपाद जी ने सिंपल साइंस दिया है। ये जो चीज़ है भगवान का दिया हुआ है, हमको किसको अर्पण करना है? भगवान को अर्पण करना है। हाँ ठीक है, क्यों हर लोग अलग अलग स्थिति में इसको अर्पण करेंगे। जो जैसा कार्य कर रहा है, यद करोसि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्वसि कौन्तेय तद कुरुष्व मद अर्पणम। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मद अर्पणम। तुम जो भी खाते हो, जो भी काम करते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी पैसा कमाते हो, कहीं भी घूमने जाते हो, कहीं भी कुछ करते हो, हे अर्जुन क्या करो? मुझे अर्पण करते हुए करो। इट शुड बी कनेक्टेड विथ लॉर्ड कृष्णा। नहीं तो उसके अगला श्लोक 9.28 में भगवान कहते हैं नहीं तो कर्म का बंधन, या तो तुमको कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे या कर्म का बंधन तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा। ठीक है, तो काल के ऊपर प्रभुपाद जी कह रहे हैं काल हर एक के ऊपर लागू है। काल कंस के ऊपर भी लागू था, इसलिए कंस भी बहुत भयभीत था। करेक्ट? भय से हमेशा कंस किसको देखा करता था? वो इतना भयभीत था, सोते जागते हर समय उसको लगता था, अगर बेड पे लेटा और ग्लास गिर गया उसको लगता था भगवान कृष्णा काल, उसका काल आ गया। वो तो बल्कि अकेले रूम में तलवार लेके घुमा करता था, इतना उसका भय इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था। बल्कि वो चाहता था कि पहले कृष्ण को इसीलिए पहले ख़त्म कर दूं, और इसीलिए वो अक्रूर को भेजते कि जाओ कृष्ण बलराम को बुला के लाओ, मेरे सामने ही मर जाए। अच्छा अभी तो बहुत ट्राई कर लिया, उसने जितने भेजे सारे मारे गए। तो इसीलिए कंस चाहता था कि अब ये मैं मेरे आँख के आगे इनको मरने देखना चाहता हूँ। और इसलिए वो चाणूर और मुष्टिक, उसके पहले कुवलय पीड़, बहुत प्रयास किया। लेकिन कहते ना काल के सामने सब कोई, प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि काल हर एक के ऊपर लागू है। तो किस उसके ऊपर भी, कंस के ऊपर भी लागू है। और कंस का तो काल कौन थे? भगवान। ये है ना यहाँ पे देखो, कालो अस्मि लोकक्षय कृतम प्रवृद्धो। भगवान ने कहा समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ राजन के ऊपर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। धृतराष्ट्र एक ऐसा राजा है जो बहुत आसक्त है, अपने पोस्ट से, पोजीशन से वो मेंटेन रखना चाहता है, और उसी इसको भय है कि कहीं ये चला ना जाए। उसका एक एक बेटा जब मारा जाता था ना, जब एक एक बेटा 100 के 100 मारे गए,
एक एक जब मारा जाता उसका हार्ट ब्रेक होता था कि मेरा बेटा मारा गया। लेकिन वो तो लाइव चल रहा था, तो संजय जब उसको बताता था कि आपके इस बेटे ने ऐसा तीर छोड़ा कि दुर्योधन उसको अर्जुन को लगा या भीम को लगा, तो उसके अंदर एक आशा की चिंगारी जाग जाती थी कि अरे शायद से हम जीत जाएंगे। समझ रहे? एक बहुत पहले कुछ गाना आया था ना, हम होंगे कामयाब, क्या क्या बोल रहे एक दिन वो आशा धृतराष्ट्र के हृदय में हमेशा रही कि हम होंगे कामयाब एक दिन। प्रभुपाद जी से बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, गधा है और गधे के आगे क्या लटका दिया है, ये उदाहरण प्रभुपाद जी बहुत देते थे। ये उदाहरण जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं ना बराबर समझ जाते हैं। मैं भी कॉर्पोरेट में काम करता था तो मैं समझ गया, ये जो उदाहरण एकदम परफेक्ट उदाहरण है। आगे एक गाजर लटका, एक लकड़ी बांध दिया गया और उसके आगे सर के आगे एक गाजर लटक रहा है। अब वो मुंह ऐसे ऐसे कर रहा है, सोच रहा है कि अब मिला गाजर, तो वो आगे बढ़ता है, लेकिन गाजर भी आगे बढ़ जाता है, फिर वो आगे बढ़ता है, फिर गाजर, तो ऐसा पूरा जीवन चलते। गाजर और क्या हो रहा है, हमेशा आगे ही बढ़ते जा रहा है। उसको पूरे जीवन में कभी गाजर मिलने वाला है नहीं। तो हम गाजर ना बने और भगवान की भक्ति करें, तो फिर बराबर हमारे भक्त लोग ही गाजर निकाल देंगे। अरे बेवकूफ, वो निकाल के क्या करेंगे, गाजर दे देंगे, बोलेंगे ये लो गाजर तुम खाओ। ठीक है? तो राजा की जिम्मेदारियां होती हैं। राजा को सबसे पहले क्या होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, उसको अपने को दास मानना चाहिए। मैंने लास्ट क्लास में कहा था ना, प्रभुपाद जी जब क्लास दे रहे थे, एक व्यक्ति क्लास में खड़ा होकर प्रभुपाद जी को कह रहे आर यू गुरु, खूब जोर जोर से प्रभुपाद जी को ही करने लगा। प्रभुपाद जी ने क्या कहा, आई एम नो वंस गुरु, आई एम एवरी वंस सर्वेंट, मैं दास हूँ। ये भाव है राजा का, समझ रहे? ये राजा भाव होता है राजा का कि मैं सबका क्या हूँ, दास हूँ। युधिष्ठिर भी अपने आप को हमेशा सबका क्या मानते थे, दास मानते थे। क्योंकि जब पावर पोस्ट आता है ना, और अगर आदमी के अंदर ये भाव नहीं है, तो गीता के 16वें अध्याय में प्रभुपाद जी कहते, भगवान कृष्ण कहते हैं एरोगेंस आता है। क्या आता है? एरोगेंस का हिंदी क्या होगा? अहंकार नहीं, एक दंभ। एरोगेंस आता है, अहंकार प्राइड हुआ, प्राइड इज अहंकार। एरोगेंस मतलब वाणी में ना उसका कठोर हो जाएगा, ऑर्डर देने की, क्योंकि उसको आदत हो जाती है ना ऑर्डर देने का, तो हर किसी को क्या करता है, ऑर्डर देता है। तो राजा बनने, ये पावर बहुत खतरनाक चीज है। इतना समझ रहे, हम लोग तो खाली दूसरे से दूर से देखते हैं, अरे वाह कार में आते हैं प्रभु जी, अरे कार मिल गया इनको, वो ये है वो है। हम तो खाली क्या देखते हैं, अरे ये नहीं देखते हैं कि उनका कितना सेवा है, दिन रात एक करके वो सेवा कर रहे हैं। वो सेवा कर सके इसलिए उनको क्या दिया जाता है, सुविधा दिया जाता है। अच्छा, उनको ये भी बोला जाता है सुविधा न रहे तो भी आपको कार्य करना है, तो अगर कार नहीं तो बस में जाओ और क्या करो, कार्य करो। ऐसा नहीं कि, समझ रहे हो? तो हम लोगों को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका बैक सेवा हमको दिखाई नहीं देता है। हाँ, लेकिन जो लीडरशिप पोजीशन है उसके साथ ये सब आता है। अगर ध्यान नहीं रहा, विनम्र नहीं रहा, तो एरोगेंस आएगा, क्या आएगा, प्राइड आएगा, कठोर वाणी आएगा, क्योंकि हमेशा ऑर्डर दे रहे हैं। तो ऑर्डर देते देते क्या हो जाता है, कोई अगर सीनियर भी आ गया उसको भी हम क्या कर देंगे, ऑर्डर दे देंगे। इसके पीछे स्टोरी है। एक राजा हुए थे, राजा नहुष, हम सुने आपने? एक राजा हुए थे, नहुष बोलते, नहुषा बोलते, नहुषा राजा हुए, नहुषा। बड़ा अच्छा चल रहा था उनका, अच्छे राजा थे, पहले अच्छे राजा थे, सब चल रहा था। इंद्र ने एक अपराध किया था, एक ब्राह्मण का हत्या किया था, तो उसके पाप से दूर होने के लिए वो तपस्या, स्वर्ग लोक छोड़कर वो मानसरोवर जल के अंदर जाके तपस्या करने चले गए। ठीक है? अब इंद्र का पोस्ट खाली हो गया, किसको इंद्र बनाया जाए? तो सब देवता लोग राजा नहुषा के पास गए और बोले भाई आप बन जाइए। पहले मना किए, बोले नहीं, बोले नहीं आप बन जाइए, कोई हम लोग है आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, आप बन जाइए, इंद्र बन जाइए। बन गए नहुषा, इंद्र। बोले चलो, अब इंद्र बन गए तो अब देखो ऐसा नहीं होता, इंद्र बन के तो सामने अप्सराएं नाच रही हैं, 2 जन चामर दे रहे हैं, हाँ? सबसे पहले आरती आपको ही आ रहा है, जल छिड़कने भी पहले आपको ही आ रहा है, समझ रहे, सब कुछ पहले आपको ही आ रहा है। तो वाह भाई वाह, क्या मजा है ये तो, हाँ? वो तो एकदम मस्त हो गए, अप्सराएं नाच रही हैं, जल छिड़का, आरती पहले आपको ही, सब कुछ सब पहला आपका, प्रसाद में भी सबसे पहले आप सीनियर डेवोट है पहले लाइन में इनको, तो बढ़िया एकदम मस्त जीवन चल रहा था उनका। एक दिन उनका नजर इंद्र की पत्नी के पर गया, सची,
इंद्र की पत्नी थी सची, क्योंकि इंद्र तो चले गए तपस्या करने, पत्नी अकेले स्वर्ग में, और सची माता बहुत बहुत सुंदर थी। तो उनको देख के लगा अरे इंद्र तो है नहीं, मैं कौन इंद्र है, मैं ही इंद्र हूँ, तो ये किसकी होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए। तो कुछ दो मैसेज भिजवाया, सची को बोलो मुझे रिपोर्ट करेगी और मेरे साथ मेरे ही हो जाएगी अब, क्योंकि अब तो इंद्र है नहीं, मैं ही इंद्र हूँ। तो सची माता जाती है बृहस्पति के पास जो देवताओं के गुरु हैं, कि अरे ये क्या, इंद्र तो आ जाएंगे वापस, कुछ समय तपस्या करने गए, लेकिन नहुषा ये अभी बुरी नज़र मेरे ऊपर डाल रहा है। तो अगस्त ऋषि बोले, सॉरी बृहस्पति सोचे थोड़ा इस पर टाइम लेते हो, तुम एक काम करो नहुषा को बोल दो कि मैं थोड़ा समय लेती हूँ लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तो सची माता ये खबर ये देती हैं, लेकिन उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद वापस से कुछ समय बीतता है तो ये फिर से वापस मैसेज भेजते हैं कि आप कब मेरे पास आ रही हैं। तब सची माता वापस जाती हैं बृहस्पति के पास। बृहस्पति उनको बोलते हैं एक काम करो, उनको बोल दो तुम जाके कि मैं आपकी तब होंगी जब आप पालकी में आओगे, और पालकी सप्तऋषि द्वारा लेके आना चाहिए। जो तुम्हारी पालकी आएगी ना, जो मुझे लेने के लिए जब तुम आओगे तो तुम कैसे आओगे, पालकी में आओगे, और पालकी कौन उठाना चाहिए, सप्तऋषि होने चाहिए। नहुषा बोला सप्तऋषि भी उधर ही रिपोर्ट करते थे उनको, समझ रहे हो, लेकिन सप्तऋषि बहुत सप्तऋषि है, समझ रहे हो, कभी कभी सीनियर जूनियर को रिपोर्ट करता है, बहुत बार होता है, इस्कॉन में भी है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट है सीनियर है, और कोई एक डिवोटी है जो, समझ रहे हो। तो लेकिन क्या हो गया, अब ये सब इसको तो अहंकार आ गया ना, और सची माता की इसमें तो एकदम ये हो गया कि सची माता तो मुझे, सची तो चाहिए मुझे। तो वो सप्तऋषि को मेरे सभा में हाजिर किया जाए, 7 GBC सप्तऋषि हाजिर हो गए, बोले पालकी मंगाया जाए, पालकी में बैठ गए और बोले उठाओ। सप्तऋषि एक दूसरे को देख रहे, किसको बोल रहे हैं उठाओ, बोले उठाया गया, चलो आदेश दे रहे। अब विनम्र थे ना सप्तऋषि सब, और उठाया। अब वो लोग को तो, ऋषि लोग को थोड़ी ना आदत है हंडी उठाने का और ये सब, ऋषिगण तो यज्ञ तपस्या क्लास देने के लिए थोड़ी ना, उनको बोला मंत्र घिसो, अब ये पता चला इतना हंडी उठा, अब उनको बोल दिया गया उठाओ, बराबर वो चल नहीं रहा था और बहुत आस्ते चल, आदत नहीं इतना भारी उठा के। सप्तऋषि सोचो इतना तक तो आदेश पालन कर लिए सप्तऋषि। उसके बाद नहुषा, एरोगेंस देखो, एरोगेंस जो है ना, दम्भ अहंकार, आस्ते चल रहा था ना, तो सर्प बोलता है, क्या बोलता है, सर्प का मतलब है जल्दी चलो, क्योंकि उसको उत्तेजना हो रही थी, मुझे जल्दी से सची को प्राप्त, जल्दी चलो। और अगस्त ऋषि को खास कर देखकर बोलता है जल्दी लौकर जल्दी। अगस्त ऋषि का फिर उसके बाद पारा हाई हो जाता है, सीधा पालकी उतार छोड़ते हैं, सबको बोलते इसको उतारो, और उसको श्राप देते हैं, नहुषा बहुत हो गया, तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तुम पृथ्वी लोक में जाओ और सर्प योनि में जाओ, तुम सांप बनोगे। तब जब श्राप मिल जाता है, तब समझ रहे हो, तब उनको होश आता है कि माय गॉड मैं क्या कर रहा था। और फिर उसके बाद नहुषा उनको कहते हैं, माफी मांगते हैं, बोलते कुछ तो करिए, बोले नहीं सांप तो तुमको बनना ही पड़ेगा, तुम्हारा निवारण होगा जब युधिष्ठिर महाराज जब वन में होंगे, वनवास में, तुम्हारा निवारण शुद्ध भक्त के हाथों ही हो सकता है। और जब युधिष्ठिर महाराज आएंगे तुम उनसे कुछ प्रश्न पूछना, जीवन के असलियत के बारे में, परम सत्य के बारे में, आत्मा जो शरीर परिवर्तन होता है उसके बारे में तुम ये प्रश्न पूछना, उनका उत्तर जब तुम जान जाओगे, समझ जाओगे, तब जाके तुम इस श्राप से मुक्त होगे। और आप जब महाभारत पढ़ेंगे, वन पर्व में ये आता है, जब युधिष्ठिर महाराज वन में वनवास में होते हैं, तब ये इनसे ये भीम को पकड़ लेते हैं। एक्चुअली ये सर्प मतलब पाइथन के उसमें होते हैं ये, और ये भीम को पूरा लपेट लेते हैं। और तब युधिष्ठिर महाराज आते हैं छुड़ाने के लिए, और तब वो पूछते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, और फिर प्रश्न पूछते हैं ये सब, आत्मा का सत्यता क्या है, एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, ये सब प्रश्न पूछते हैं। युधिष्ठिर महाराज बराबर उनको ज्ञान देते हैं, और फिर उसके बाद उनका वहाँ से, और उनसे पूछते हैं कि एक प्रश्न पूछते हैं कि राजा को किस चीज़ से सावधान होना चाहिए। एक प्रश्न ये भी होता है, क्योंकि यही उसने गलती किया था ना, राजा को किस चीज़ से
सावधान होना चाहिए। और राजा को तो फिर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि राजा को एरोगेंस और अहंकार से, दंभ और अहंकार से उसको क्या होना चाहिए, बहुत सावधान होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग भी जैसे जैसे जीवन जिएंगे, ऐसा नहीं कि हम क्लास 2 में ही रहेंगे, समझ रहे हैं, हम क्लास 2 से 3, 4, 5, तो जैसे भक्ति में हम जाएंगे, हम 5 साल 10 साल 15 साल हम सब सीनियर बनेंगे, और आपको उसके साथ वो भी आएगा, मुकुट पोस्ट, समझ रहे हैं, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर हम इफ यू आर नॉट ग्राउंडेड, अगर हमारे पैर जमीन पे नहीं, और पैर जमीन पे रखने का जानते हो सबसे आसान तरीका क्या है, कुछ विनम्र सेवा करते रहो। समझ में आ रहा है, कुछ जो समझ, जैसे झाड़ू मारना, बर्तन धो देना, प्रसाद सर्व कर देना, किसी भक्त की सेवा, चाहे तुम एकदम टॉप पे भी चले जाओ, तो क्या होगा, हम समझ रहे हो, विनम्रता रहेगा। लेकिन क्या होता है ना, कई बार हम लोग इतना बिजी रहते हैं अपने सेवाओं में कि हम ये सब बातों पे ध्यान नहीं दे पाते कि हमको प्रसाद भी सर्व कर लेना चाहिए, हमको झाड़ू भी मार देना चाहिए, पोछा भी कर देना चाहिए। तो फिर वो ना, और सिर्फ ऑर्डर देते रहने से ये आ जाता है अंदर में, एरोगेंस और प्राइड आ जाता है, और हमको लगता है हम हर किसी के ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं, हर किसी को हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये धृतराष्ट्र राजा क्यों बनना चाह रहा है, एक्चुअली उसको यही विदुर जी आके क्यों डांट रहे हैं उसको, राजन आया ना, तात्पर्य में व्यंग करते हुए राजन बुला रहे हैं। सब कुछ ये राजा के अहंकार के कारण, राजा बनने के कारण सब कुछ इनका विनाश हो गया, 100 बेटे मारे गए, सब कुछ। और जिन लोगों ने मारा उनके ही महल में, वो लोग सोचो, वो लोग इतने धार्मिक है, पांडव लोग इतने धार्मिक है, सारे बेटों को मार के सब करके भी उनको, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, पिताश्री बोल रहे हैं, आप क्या करिए, आप राजा बने रहिए। और ये उसको स्वीकार कि इसके लिए विदुर डांट रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप राजा बन के बैठे हो यहाँ पे, कैसा आप कैसी निर्लज्जता है आपके अंदर, आप शीघ्र, और इसलिए शीघ्र वर्ड आया, अब आप विलंब ना करें, यहाँ से आप निकले, क्योंकि जब तक आप ये गद्दा छोड़ेंगे नहीं, आप उतरेंगे नहीं, ये लगता है ये आप संभलने वाले, सुधरने वाले नहीं है। तो हमारे इस भक्ति में, जीवन में प्रभुपाद जी का ये सब तात्पर्य बहुत हम लोगों को मार्गदर्शन देगा। हम कहीं भी अगर गलत जा रहे हैं हमें, और क्योंकि ये आता ही आता है, हम लोग सब बद्धजीव हैं, मैं भी खुद भी भयभीत हूँ, और इतना कुछ प्रॉब्लम्स हमारे अंदर अनर्थ हैं, तो इसका क्लीनिंग कैसा है, ये हर दिन आएगा। और हर दिन हम भागवतम सुनेंगे, हर दिन हम सेवा करेंगे, तो हर दिन क्या होगा, ये साफ होते रहेगा। तो हम सब काल द्वारा कंट्रोल्ड हैं। और उसी तरह हम ऑपोजिट देखते हैं, परीक्षित महाराज को श्राप मिला, तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है कि परीक्षित महाराज वॉज केपेबल ऑफ, क्या कहते हैं, उस श्राप को नलीफाई करने का, ही वॉज केपेबल, वो चाहते तो जो उनको श्राप मिला था 7 दिन में मर जाए, वो चाहते तो उसको क्या कर सकते थे, वो उसको नलीफाई कर सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस श्राप को स्वीकार किया, बिना बोले उन्होंने जल्दी से राजपाट छोड़ दिया, वो डिटैच एकदम छोड़ दिया और बोले नहीं, मुझे जाना है, मैं चला, मुझे भगवत ज्ञान प्राप्त करना है। और वो जाके गंगा के तट पर बैठ गए। तो हमको शास्त्रों में दोनों उदाहरण दिखता है, एक ऐसा जो बहुत एरोगेंट था, ऐसा जो राजा बनने के कारण बहुत ये हो गया, और दूसरा जो बहुत राजा थे लेकिन बहुत विनम्र थे। पहले तो युधिष्ठिर ही आएंगे, फिर सब परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, बहुत स्टोरीज है जिसमें सही राजा थे जो बहुत विनम्र थे। अम्बरीश महाराज का कथा आता है बहुत विनम्रता का। अभी देखो ये दुर्वासा ऋषि हैं, साधु लोग के लिए भी वार्निंग है, इतने बड़े ऋषि, लेकिन अहंकार, अब अहंकार ही बोलेंगे कि जब अम्बरीश महाराज ने वो व्रत तोड़ने के लिए जल पी लिया थोड़ा सा, बोला मैं आ रहा हूँ, और उन्होंने बस जल पी के व्रत तोड़ा, उनको इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने अम्बरीश महाराज को जान से मार देने के लिए ये किया। तो ये ऋषियों के लिए, साधुओं के लिए भी वार्निंग है कि हम लोग भक्ति करते करते या भजन या तपस्या करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम, समझ रहे हैं, ये बदले की भावना साधुओं में भी आ सकती है, बदले की भावना। तो ये बदले की भावना थी किसमें, दुर्वासा ऋषि में, कि इसको ये कर दो। लेकिन कहते हैं ना, राखे कृष्णा मारे के कृष्णा राखे के, सीधा कृष्ण भगवान का सुदर्शन
किसके पीछे आ जाता है? दुर्वासा ऋषि के पीछे। सब जगह जाते हैं दुर्वासा ऋषि, लेकिन कोई उनको बचा नहीं पाता। अल्टीमेटली किनके पास आना पड़ता है? अम्बरीश महाराज के पास ही आना पड़ता है, तब जाके वो बचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तात्पर्य में भय, काल और राजा, ये तीन चीज आ रहा है इस स्टोरी में, यहाँ पे इस प्रसंग में। और खासकर भय, और भय एक पॉजिटिव भय भी होता है। कोई बता सकते हैं? एक नेगेटिव भय पे हम लोगों ने चर्चा किया, पॉजिटिव भय क्या होता है? तो भयभीत, अगर हम सेवा ठीक से न कर पाए उसका भय, सेवा चले जाने का भय, ये बहुत अच्छा भय है कि कहीं मुझसे ये सेवा छीन न लिया जाए। समझ रहे हैं? हमें कोई सेवा मिला है और हम वो ठीक से ना कर रहे हो तो वो सेवा, और अगर आपकी सेवा निकल गई तो क्या आपका, हमारा कनेक्शन प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण से किससे है? सेवा से है। हमारा जो कनेक्शन है प्रभुपाद जी से और भगवान कृष्ण से, हमको क्या चीज है वो जो धागा जोड़ के रखा है? वो है सेवा। समझ रहे? ये छोटा सेवा भी चलेगा, चरणामृत देने का सेवा, आरती देने कुछ, लेकिन हम हर किसी के पास यहाँ पे एक सेवा होना चाहिए। समझ रहे? तो सेवा ही आपको जोड़ के रखता है। चाहे आप घर में भी सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सेवा बहुत ज़रूरी है। ये सेवा ही हमको जोड़ के रखता है। तो एक भय है सेवा कहीं छूट ना जाए। और क्या भय पॉजिटिव? एकादशी टूट ना जाए। हाँ हाँ, होता है भक्तों को, जो ट्रैवलिंग करते, मुझे मालूम, मैं खुद ट्रैवल करता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। उसका भय एकादशी टूट ना जाए, फिर वरना निर्जला करना पड़ेगा। उसका भय, निर्जला करने का भय, अपराध ना हो। हाँ करेक्ट, एक भय हम लोग का होना चाहिए भक्तों को, ये पॉजिटिव भय है कि हम किसी भक्त के प्रति अपराध ना करें। और क्या भय? प्रभुपाद? हाँ करेक्ट, प्रभुपाद जी ने एकदम, माया का भय। हम लोग, प्रभुपाद जी हमेशा कहते, वी आर नॉट, क्या कहते हैं ना, सफिशिएंटली फियरफुल ऑफ माया। हम लोग माया से उतना भयभीत नहीं, बंदास हम लोग भी सोचते ना कि कुछ भी देख लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, हाँ कुछ भी ऐसा कर, कुछ कोई बात नहीं, मंदिर तो आ ही रहे हैं, प्रभु जी की कृपा तो है ही, प्रसाद तो मिल ही रहा है, तो हम उतना भयभीत नहीं होते हैं कृष्ण भगवान का से। तो देखा एक भक्त ने, उनका शिष्य ने देखा कि प्रभुपाद जी एकदम गहरा प्रार्थना कुछ कर रहे हैं। फिर जब प्रार्थना कर लिए तो उसके हिम्मत जुटाई, प्रभुपाद जी के पास गए, पूछे प्रभुपाद जी व्हाट यू वर प्रेइंग सो इंटेंटली। प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ देखा। अब प्रभुपाद जी ने सोचा मैं क्या इसको बताऊं, मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ। तो उसके हिसाब से आंसर दिया। क्या आंसर दिया? आई वॉज प्रेइंग सो दैट आई डोंट फॉल इन माया। समझ रहे? प्रभुपाद जी ने उसके स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि अब प्रभुपाद जी बोलते मैं प्रार्थना, आपको दिव्य लेवल पर प्रार्थना चल रहा है, वो क्या उनको बताएंगे? हाँ उनको हमारे लेवल पर बताएंगे, भाई तुम भयभीत रहो कहीं पतन ना हो जाए। ठीक है। और किस चीज का भय? प्रसाद चोरी के आप पकड़े गए तो इस्कॉन में तो महाप्रसाद लैपटॉप रखा रह जाता है, महाप्रसाद चोरी हो जाता है। और किस चीज का भय? हाँ ये देखिए, माता जी ने तो एकदम भक्तों से दूर ना हो जाए उसका भय होना चाहिए हमको ना, क्योंकि हमारा पूरा भक्ति किस पर डिपेंडेंट है? मैं तो खुद करके देखा हूं, इतना आप भक्तों से दूर रहिए, आप देखिए आपका जो मीटर है ना एकदम ठक ठक डाउन होना चालू हो जाएगा। समझ रहे? माला तो आपको ऐसे लगेगा कि आप एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट चढ़ रहे हैं। और किस चीज का भय? हाँ करेक्ट, ये थोड़ा हाई लेवल पे है कि कहीं मेरा वापस मैं पुनः भौतिक संसार में ना चला जाऊं, भौतिक मेरी आदतें, जो बुरी आदतें थी भक्ति में आने के पहले, कहीं वो वापस से मैं ना चालू कर दूं, उसका भय। और दूसरा एक हायर लेवल है पुनर्जन्म का भय, कि अगर मैंने भक्ति कंप्लीट नहीं किया तो फिर वापस से आज कोई मात्रे के घर में पैदा हुआ हूँ, कल किसी और के घर में, ये चलता रहेगा। तो पॉजिटिव है, तो ये भयभीत हम लोग को हो रहना, भय होना चाहिए। ठीक है, क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। किसी का कोई प्रश्न, कोई कुछ पूछना, कमेंट?
सुना उनका नाम ही है so हम लोग भी preaching में देखते हैं like as an ऐसा नहीं कि हम लोग preach करते हैं इसलिए वो लोग devotees बनते हैं ऐसा नहीं है that's because of Prabhupada and Krishna होली नाम हरि नाम काम करता है, कार्य करता है। so we see this is gone case ये case का कुछ हो नहीं सकता हमें नहीं सोचना, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। या I'm just saying लोग कभी-कभी ऐसे मिलते हैं we feel like ये case gone case so वैसे symptoms धृतराष्ट्र में भी है but विदुर जी despite of that वो चले means he was behind him you have to leave everything I think that was because he was his brother so that's why he was behind him but in case of us that blood relation might not be there and we might be like after some time we might leave them so how we can be like persistent विदुर जी के जैसा, हम कैसा विदुर जी के जैसा अपने रिश्तेदारों के प्रति हो सकते हैं। to have that consistency towards them as well as being तो प्रभुपाद जी ने देखो, इसीलिए प्रभुपाद जी ने तितिक्ष्व कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, सुहृद सर्वदेही नाम साधु का एक लक्षण है भागवतम में। सो ही इज द बेस्ट फ्रेंड सुहृद सर्वभूता नाम। ओके, तो ओनली नॉट अवर रिलेटिव्स, तो हम कोई ना कोई माध्यम से हम उनको भक्ति, हमारा कार्य क्या है, लोगों को कृष्ण से जोड़ना, दैट इज आवर बिजनेस। लोगों को कृष्ण के बारे में बताना, लोगों को कृष्ण से जोड़ना। अब आप बताओ, प्रभुपाद जी ने हमको क्या क्या टूल्स दिया है लोगों को हम कृष्ण से जोड़ सकते हैं। बुक्स दिया है, तो आप अपने रिश्तेदार को बुक दे सकते हो, और प्रसाद दिया है, और क्या है, फेस्टिवल्स में आप उनको बुला सकते हो। ठीक है, आप उनको भले पूरे साल प्रचार मत वो एकदम ये, लेकिन जन्माष्टमी में कौन नहीं आना चाहेगा, समझ रहे हो, उत्सव है, फीस्ट का फोटो खींच के भेज दो, बराबर दौड़ के आएगा। यहाँ पे एक बनाया भी था ना, एक वो रील, एक भक्त ने रील बनाया था, वो व्हील चेयर पे आता है। समझ रहे हो ना, तो हम लोग को मतलब वी हैव टू बी इंटेलिजेंट। प्रभुपाद जी कहते थे, मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी ने कहा था कि जब एक बार मॉर्निंग वॉक प्रभुपाद जी सी बीच पे कर रहे थे, तो भक्त लोग कह रहे थे कि वो प्रभुपाद इज नॉट सो इजी कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी हैव टू लीव सो मेनी थिंग्स, इतना कुछ हम लोगों को छोड़ना पड़ा, ये सब वो सब। सो प्रभुपाद जी जानते हो क्या कहा, यस आई हैव ट्रिक्ड यू ऑल इनटू कृष्ण कॉन्शियसनेस। समझ में आ रहा है, मैंने क्या कर दिया, ट्रिक्ड यू ऑल। तो हम लोग को वही ट्रिक लगाना है कि हम कैसे अपने रिश्तेदारों को, या जो भी शुभचिंतक है, गौन केस हो, जो भी केस हो, समझ में आ रहा है ना। क्योंकि देखो, अगर धृतराष्ट्र पूरा गौन केस होता ना तो जाता नहीं, वो निकल जाते हैं ना, समझ में आ रहा है ना, वो निकल जाते हैं। तो हम लोग वी डोंट नो कब किसको क्या स्पार्क आएगा, कब वो कब भक्त बनेगा। हमारा कार्य जो हमारा कार्य है, करते रहना, लोगों को बताते रहना, प्रसाद देते रहना, बुलाते रहना, समझ में आ रहा है ना। हम हमारा कर, नहीं तो ज़्यादा ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो, उनको कम से कम भगवान का दर्शन डेली मिल रहा है, सब है। और जीवन का चाहे जो भी रिश्तेदार होने दो, हमेशा ग्राफ ऐसे नहीं जाने वाला है। जीवन का ग्राफ हमेशा, समझ रहे हो, हमेशा सक्सेस मिल रहा है, होने वाला नहीं है। काल अपना चक्र चलेगा और कठिनाई आएगा, और अगर उस कठिनाई में हम तब भी उनके शुभचिंतक हैं, हम उनके वेल विशर हैं, तो दैट विल अट्रैक्ट हिम टू कृष्णा। समझ रहे हैं ना। हमको हमारा कार्य, इसलिए हमको हमेशा शुभचिंतक बने रहना चाहिए, हमको कठोर नहीं हो जाना चाहिए। समझ रहे हो कि कौन केस देख के हम, अगर वो राह में मिलता, नॉट टू गो आउट ऑफ द, बहुत सारा आउट ऑफ द वे भी नहीं, लेकिन जब भी टच में आए। विदुर जी का खाली उद्देश्य ये नहीं था क्योंकि भाई थे, आपने जो बोला ना, ऐसा नहीं है। आदमी नॉर्मली किसको प्रीच करता है, अधिकतर किसको प्रीच करता है, पहले किसको प्रीच करता है, whom you know, maybe blood relation, may not be blood relation। और धृतराष्ट्र को, he was not a small person, समझ रहे हो ना। धृतराष्ट्र का पोजीशन ऐसा मत समझो। आपको मालूम है, जब ये पैदा हुए थे तो व्यासदेव जी ने इनको एक आशीर्वाद दिया था, दोनों बोला था, इनको आशीर्वाद भी दिया था और बोले थे ये अंधा पैदा होंगे, मतलब सत्यवती को कहा था
व्यासदेव जी ने, इनके अंदर 10,000 हाथी का ताकत होगा। ही वाज इक्वली पावरफुल एज भीम। और इसीलिए जब भीम जब जाते हैं मिलने के लिए तो कृष्ण भगवान बोलते हैं भीम तुम मत जाओ, ये तुमको मार डालेगा, इसको बहुत ताकत है। वो किसको बेचते हैं, वो किसको सामने करते हैं, एक लोहे का वो भी लकड़ी का नहीं। इतना ताकत था धृतराष्ट्र को कि वो लोहे का उसको चूर चूर कर देता है, इतना क्रोध होता है। तो धृतराष्ट्र वाज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, बाय द वे। वो खाली ब्लाइंड थे बस, लेकिन और राजा के पोस्ट पे थे, बहुत कुछ उनके इससे हो चुका था। और विदुर जी इस कंपैशन से कि इनका आगे बहुत अंधकार है, आप विलंब ना करें, शीघ्र करें, वरना आपका फ्यूचर बहुत डार्क है। और उनको मालूम था वो रियलाइज करेंगे, समझ रहे ना। मैं मेरे पर्सनल एग्जांपल से मैं कह सकता हूँ, मेरे एक दो रिश्तेदार हैं जो बहुत पैसे वाले थे, और मतलब ना मुझे जब मिलता था ना तो मुझे मेरा मजाक उड़ाते थे, बोलते थे तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, प्याज लहसुन भी नहीं पीते हो, शराब भी नहीं पीते हो, गोवा भी नहीं जाते हो। मेरे मुंह पे बोलते थे तो जीते क्यों हो, मर जाओ। बोला अरे कुछ, अब पैसे वाले थे तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोला ठीक है। और रिश्तेदार में एकदम बहुत क्लोज में रिलेशन में थे, कुछ नहीं बोला। काल ने अपना चक्र चला, टुडे ही इज पैरालिटिक। आज वही रिश्तेदार क्या है, पैरालिटिक है, वो अपने से खा भी नहीं सकते, समझ रहे हो, अपने से बाथरूम जा भी नहीं सकते। और मैं अभी जब मैं उनसे मिलने जाता हूँ, वो बहुत विनम्रता से कीर्तन में बैठते हैं, पूरी क्लास सुनते हैं। वही व्यक्ति बहुत ही विनम्र। तो काल ने उनको क्या बना दिया, उनको भागवतम ने नहीं बनाया, किसने बना दिया, काल ने उनको बना दिया, विनम्र बना दिया। समझ रहे हैं कि रियलिटी कुछ और है। उस समय जब हृष्ट पुष्ट थे, सब बढ़िया चल रहा था, पैसा बहुत था, तो समझ रहे हैं ना, काल अपना चक्र चलेगा और सबको, तो समझ रहे हो। मैंने मेरा कार्य किया, जाके उनके यहाँ कीर्तन किया, उनको अभी सुनाया, और नाउ ही इज रेडी टू लिसन गीता। जो उनको मैंने प्रभुपाद बायोग्राफी गिफ्ट किया, पूरा प्रभुपाद बायोग्राफी उन्होंने पढ़ा, और मुझे फ़ोन करके बोलते थे कि अरे प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, प्रभुपाद जी ने वैसा किया, अमेरिका जाके वैसा किया। मैं बोला ये, अब मैं यही सोचा, देखो ये वही व्यक्ति है, ये वही व्यक्ति है जो 10-15 साल पहले मुझे कहता था जीते क्यों, और आज वो व्यक्ति कितना ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है ना। सो हम अपना कार्य करते रहें, ठीक है ना। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की।